देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सच दैट देयर सम इज 35 एंड एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम, है ना। सम इज 35 एंड एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है हमको, टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई, है ना। दो पॉजिटिव नंबर्स क्या है बोलो, एक्स और वाई। और देखो इनका सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35 देखो दिया गया है, और हमें देखो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 को मैक्सिमाइज करना है, ध्यान दो, है ना। सम कितना दिया है 35, x और y का सम कितना दिया 35, हमें एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 को मैक्सिमाइज करना है। देखो ध्यान दो, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं x और y, एक वेरिएबल को हटाना होगा, है ना। देखो अब हम एक तरीका यहाँ पर देखो, अब देखो ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक बड़ा आसान मेथड होता है am ग्रेटर इक्वल टू gm से, और ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे आपको। देखो जैसे ध्यान दो, हमें अगर am ग्रेटर इक्वल टू gm का यूज़ करें, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 चाहिए। देखो जैसे हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 35 दिया गया, एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो एक काम करें, इसको x/2 और x/2 लिखें, और देखो y की पावर 5 चाहिए, मतलब 5 टर्म हमें y के चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो y/5 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 और y/5, है ना। देखो ऐसे हो गया 35, है ना। x के 2 टर्म चाहिए, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर चाहिए, x/2 x/2, y के 5 टर्म चाहिए। देखो y/5 y/5 उसे हमने 5 बार लिख लिया। देखो ध्यान दो, जैसे मेरे पास अब ये देखो 7 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स देखो मेरे पास हैं। इन 7 टर्म्स में हम am ग्रेटर इक्वल टू gm का यूज़ कर दें। देखो इन 60 टर्म में हम लोग am ग्रेटर इक्वल टू gm का यूज़ करें। देखो ये 7 टर्म है, कौन कौन से, x/2 x/2 y/5 और y/5 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 और देखो y/5। देखो ऐसे 5 टर्म ये y के हैं, 2 टर्म देखो x के हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर, इसमें अर्थमेटिक मीन मतलब इन सब का सम, अर्थमेटिक मीन का मतलब देखो ये हो गया कि इन 7 टर्म्स का सम, ठीक, और डिवाइड बाई 7, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इनका मल्टीप्लाई, x/2 x/2 y/5 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 और y/5, है ना, की पावर 1/7। देखो ऐसा कर सकते हैं, 7 टर्म्स है, सभी के सभी पॉजिटिव है ना, सातों के सातों टर्म्स पॉजिटिव है, तो उनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू उनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। देखो अब ये सब अगर आप सम करोगे तो एक्चुअली ये सारा का सारा सम क्या हो गया 35 के बराबर। तो देखो ये हो गया 35/7 ग्रेटर इक्वल टू, देखो अब इसमें क्या हुआ, देखो x के 2 टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, देखो नीचे क्या है बोलो 2 स्क्वायर है, और 5 के 5 टर्म्स हैं, तो 5 की पावर 5 होल की पावर देखो क्या है 1/7। देखो ये क्या हुआ 5, ठीक, देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया 5, तो ये हो गया 5, ठीक है, और ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपॉन 2 स्क्वायर 5 की पावर 5 होल की पावर 1/7। अब देखो दोनों तरफ 7 पावर रेस कर दो, देखो ये हो गया 5 की पावर 7 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपॉन 2 स्क्वायर 5 की पावर 5, ठीक है। देखो ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 5 की पावर 5 5 की पावर 7, तो 5 की पावर हो गया 12 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। देखो ऐसा हो गया, है ना। देखो इधर 5 हो गया ग्रेटर इक्वल टू पावर 1/7, दोनों तरफ 7 पावर रेस कर दिया, तो देखो ये उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 स्क्वायर 5 की पावर 12। तो देखो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 लेसर इक्वल टू हो गया 2 की पावर 2 5 की पावर 12। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमेशा इससे कम है,
तो इस टर्म की ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दो, है ना। ये टर्म हमेशा इससे कम है, तो देखो ये इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो मतलब इस टर्म की देखो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब देखो ध्यान दो, आखिर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, मतलब इसके लिए x और y क्या होने चाहिए। जैसे ये तो समझ में आ गया कि ये x की, इस टर्म की ये मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 देखो हमेशा इससे कम है, इसका मतलब इस टर्म की देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब x और y क्या होंगे ये हमको और मालूम करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम तो हो गई, लेकिन आखिर x और y होंगे क्या। देखो बताया था मैंने आपको कि इस टाइप के केसेस में जब am ग्रेटर इक्वल टू gm लगाते हैं तो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम तभी मिलती है जब वो सारे टर्म्स इक्वल होते हैं। मैंने बताया होगा आपको पहले भी कि जैसे मान लो दो टर्म्स हैं a और b, ठीक है। तो जैसे अर्थमेटिक मीन क्या है a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या है बोलो अंडर रूट ए बी, ठीक। अब जैसे हमने कहा am ग्रेटर इक्वल टू gm है तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी है, ठीक। तो देखो a प्लस बी हमेशा इससे बड़ा है ना, a प्लस बी की वैल्यू देखो हमेशा इससे बड़ी है। अब देखो ध्यान दो कि जैसे a प्लस बी की ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि a प्लस बी हमेशा इससे ग्रेटर है, ध्यान दो, है ना। तो देखो क्या होता है कि दो टर्म, मान लो a और b, जैसे यहाँ पर दो टर्म हैं। अब हमने कहा कि a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी है, ये कन्फर्म हो गया, am ग्रेटर इक्वल टू gm से आ गया। अब बात ये आई कि भाई उन्हें अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कब, है ना, मतलब a प्लस बी मैक्सिमम कब होंगे या मिनिमम कब होंगे। तो ध्यान देना हम यहाँ पर ये कन्फर्म है कि a प्लस बी की ये मिनिमम वैल्यू है और a प्लस बी मिनिमम तब होगा जब a और b बराबर होंगे। अगर a और b इक्वल होंगे तभी वो अपनी मिनिमम वैल्यू गेन करेंगे या मैक्सिमम वैल्यू गेन करेंगे, ध्यान देना, है ना। यानी am ग्रेटर इक्वल टू gm में हमेशा ध्यान दो, जैसे मान लो मैंने आपको सिखाया था पहले भी कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x प्लस 1 बाई एक्स है, अब ये ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। अब बात ये आएगी कि भाई ये 2 के बराबर कब होगा, मतलब जैसे मैंने बताया कि दोनों का सम हमेशा 2 से ज़्यादा है, ये बात ठीक है, ये बात मैंने प्रूव करके आपको सिखाई थी। लेकिन अब ये 2 तब आएगा जब x और 1 बाई एक्स बराबर हो जाए, मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, देखो क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो x और 1 बाई एक्स दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो देखो ये उनकी मिनिमम वैल्यू 2 उन्हें मिल जाएगी, है ना। x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू देखो क्या है 2, और अगर ये दोनों सेम हो गए x और 1 बाई एक्स तो उनके सम को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये बात हमेशा ध्यान दो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलती है जब वो दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाते हैं। देखो जैसे ये x है, ये 1 बाई एक्स है, अब दोनों अगर इक्वल हो जाए, इक्वल कब हो जाएंगे जब x बराबर 1 हो जाएगा। देखो जैसे x को 1 ले लेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए तो उसको उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान दो। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर भी है, जैसे हमने कहा कि ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब बात ये आई कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, तो देखो ध्यान दो, ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये टर्म्स आपस में बराबर हों। मतलब देखो जैसे ये वैल्यू मैक्सिमम देखो तब होगी जब ये सारे टर्म्स आपस में बराबर हो जाएं, मतलब x बाई 2 एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 5 वाई बाई 5 वाई बाई 5 वाई बाई 5 वाई बाई 5, है ना। जब ये सातों के सातों टर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऐसे केस में इनको ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और एक्चुअली वही इसने पूछा है कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब गेन करेंगे, x और y क्या होगा। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर इन सब का सम 35 है और ये सबके सब बराबर हैं, सबको मैंने फॉर एग्जांपल अल्फा मान लिया सभी को। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम इन सबको सम कर दें x बाई 2 एक्स बाई 2 वाई बाई 5 वाई बाई 5 वाई बाई 5 वाई बाई 5 वाई बाई 5,
तो इन सबका सम देखो 35 है। अब मैंने कहा हर एक टर्म आपस में बराबर होगा, सब अल्फा है, तो सब के सब अल्फा 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 होगा, यानी 7 अल्फा बराबर 35। सबको मैंने अल्फा के इक्वल कर दिया। देखो 7 टर्म है, सारे के सारे टर्म्स को मैंने अल्फा के इक्वल कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बोलो 5 हो गया। अब अगर हम अल्फा को 5 ले लें तो इसका मतलब x बराबर 2 भी 5 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 10, और इसका मतलब y बाई 5 भी 5 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया बोलो 25, है ना। क्योंकि देखो सब के सब आपस में बराबर होंगे, सातों टर्म आपस में बराबर होंगे, तो हमने इन सातों को अल्फा के बराबर मान लिया। इन सब का समेशन 35 है, तो इसका मतलब सब के सब अल्फा हो गए, तो 7 अल्फा बराबर 35, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया 5। अल्फा को 5 लिया, इसका मतलब x बाई 2 भी 5 हो गया, तो x बराबर 10 आ गया। अल्फा को 5 लिया तो y बाई 5 भी अल्फा के बराबर मतलब 5 के बराबर हो गया, तो y 25, यानी x होगा 10 और y क्या होगा 25, ये कन्फर्म है। x 10 हो गया और y 25। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब इसने पूछा था x और y क्या होंगे, तो यहाँ से x और y भी निकल गया, इन सबको आपस में इक्वल करना होता है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये भी निकल गई, am ग्रेटर इक्वल टू gm से, है ना। अब देखो जैसे अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं, तो अच्छा होगा आप ये मेथड ना करें, आप वही अपना बेसिक मेथड करें, डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन वाला। इसको लिखो जरा, और फिर हम लोग वही अपना सिंपल मेथड यहाँ पर देखो करेंगे, अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तब। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।